मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब एंड सत श्री अकाल। दोस्तों, मैं आपका फ्रेंड डीके फ्रॉम इंडिया। सबसे पहले मैं थैंक यू करना चाहूँगा हमारे उन दोस्तों का जो हमारे सेशन में बने हुए हैं, एंड वेलकम करना चाहूँगा उन दोस्तों का जिन्होंने हमें सपोर्ट किया है हमारे चैनल क्रिप्टो जंक्शन में। तो दोस्तों, सभी साथियों का दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है उन दोस्तों के लिए है जो अपनी इनकम को मल्टीपल करना चाहते हैं, या उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो एक ब्राइट फ्यूचर लॉन्ग टर्म की प्लानिंग लेकर चल रहे हैं, या फिर उन दोस्तों के लिए है जो साइड बाय साइड कुछ बड़ा करना चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमारे टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, आज का जो हमारा कंपैरिजन रहेगा वो रहेगा एफडी में, फिक्स डिपॉजिट, बॉन्ड्स में और म्यूचुअल फंड में। अब हम इनकी ईयरली परफॉर्मेंस चेक करेंगे कि ये कितने रिस्की हैं और कितने सेफ़ हैं और इनकी क्या परफॉर्मेंस रहती है दोस्तों। तो सबसे पहले मैं चलता हूँ एफडी पर। एफडी में लो रिस्क है, बॉन्ड्स में मीडियम एंड म्यूचुअल फंड में हाई रिस्क है दोस्तों। रिटर्न के मामले में देखें तो एफडी के अंदर जो रिटर्न है वो 6 to 8%, बॉन्ड्स में 6 to 9% और म्यूचुअल फंड में 10 से 15% की रिटर्न है, ऑलमोस्ट डबल। सेफ्टी के मामले में देखें तो नो सेफ्टी दोस्तों। 10 से 15% अगर ईयरली रिटर्न दे रहा है तो ये सेफ़ नहीं है दोस्तों। अब लिक्विडिटी के मामले में देखें तो इसमें एक हाई लिक्विडिटी भी है इन कंपैरेटिव टू एफडी एंड बॉन्ड्स। दोस्तों, टाइम पीरियड कितना लेकर चल रहे हैं? एफडी में 1 to 5 ईयर, बॉन्ड्स में 3 to 10 ईयर और म्यूचुअल फंड में 5 ईयर। मतलब अप्रोक्सीमेटली 5 ईयर हम कंपैरिजन कर लेते हैं। अब रिस्क फैक्टर को अगर हम ऊपर जाते हैं तो म्यूचुअल फंड के अंदर हाई रिस्क है इन कंपैरेटिव टू बॉन्ड एंड इन कंपैरेटिव टू एफडी। मतलब म्यूचुअल फंड जो है एक हाई रिस्क की कॉन्सेप्ट है। चलिए अब बात कर लेता हूँ मैं म्यूचुअल फंड की विद क्रिप्टो। अब क्रिप्टो के साथ म्यूचुअल फंड में क्या रहता है? रिस्क फैक्टर। तो क्रिप्टो में भी रिस्क हाई रहता है दोस्तों, म्यूचुअल फंड में भी रिस्क हाई है। यहाँ पर जो 10 से 15% की रिटर्न दे रहा है वो है ईयरली, लेकिन यहाँ जो कॉन्सेप्ट हम बात करने जा रहे हैं वो 5 से 15% प्रॉफिट देगा, मे बी मंथली। ये इसकी खास बात है दोस्तों। इट मे और मे नॉट कि ये मंथली प्रॉफिट निकाल के देगा 5 से 15%। अब बात करते हैं हाई रिस्क की। तो दोस्तों, नो डाउट क्रिप्टो के अंदर हाई रिस्क है, लेकिन अगर हम 33 सर्कल टूल को यूज़ करते हैं जो टेक्निकल टीम प्लस एआई का कॉम्बिनेशन है दोस्तों। अब एआई जो है एक इंसान से 1000 गुना पावरफुल माइंड रखता है। 33 सर्कल फुली एआई है। अब ये क्या करता है? कॉइन सिलेक्शन भी खुद करता है, टेक प्रॉफिट भी खुद देता है, स्टॉप लॉस भी खुद लगाता है, सारे काम ये खुद करता है, क्योंकि यहाँ पर एक टेक्निकल टीम है प्लस में एआई टूल है। ये 33 सर्कल अगर क्रिप्टो के अंदर ऐड कर दिया जाए तो हमारा रिस्क फैक्टर काफ़ी हद तक कम हो जाएगा दोस्तों। क्योंकि रिस्क फैक्टर क्या रहता है? कॉइन के डिलिस्ट होने का। यहाँ कॉइन सिलेक्शन कौन कर रहा है? टेक्निकल टीम। अगर उसे लगता है कि कोई भी गलत कॉइन सिलेक्शन हो गई तो वो सौदा माइनस में भी काट देते हैं। अगर 33 सर्कल हमें 40 टाइम्स प्रॉफिट दे रहा है, 3 बार आपको ये माइनस दे रहा है, ओवरऑल तो 37 टाइम आप प्रॉफिट में ही है ना दोस्तों। ये इसकी खास बात है। तो ये हमें ओवरऑल रिस्क फैक्टर से
काफ़ी हद तक मिनिमाइज़ कर देता है, नेग्लिजिबल कर देता है, अप्रोक्सीमेटली कर देता है इक्वल टू ज़ीरो। ये 33 सर्कल की ख़ास बात है। अगर हम मैनुअली क्रिप्टो करते हैं तो नो डाउट इट इज़ मोर रिस्की, मोर हार्मफुल फॉर अस। लेकिन अगर हम 33 सर्कल टूल को यूज़ करते हैं तो ये टेक्निकल टीम प्लस एआई को यूज़ करके हमारे रिस्क फैक्टर को नेग्लिजिबल इक्वल टू ज़ीरो कर देता है। चलिए इसे जानने की हम कोशिश करते हैं दोस्तों कि ये किस तरह हमारे रिस्क फैक्टर को जीरो करता है और ये किस तरह काम करता है। सबसे पहले तो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि यहाँ वर्ल्ड के दो दिग्गज एक्सचेंज बाइनेंस और हाइपर लिक्विड हैं दोस्तों। आप चेक कर सकते हैं, ये वर्ल्ड का नंबर 1 एक्सचेंज है और वॉल्यूम सबसे हाई वॉल्यूम 60% वॉल्यूम बाइनेंस का रहता है दोस्तों। ये वर्ल्ड का फ्यूचर ट्रेड में टॉप 3 के अंदर इसका रैंकिंग फैक्टर आता है दोस्तों। ये दोनों एक्सचेंज अगर 33 सर्कल पर बिलीव कर रहे हैं तो इट मीन्स इन्होंने भी कुछ ना कुछ फैक्टर्स, कुछ ना कुछ प्लस पॉइंट्स 33 सर्कल में देखे होंगे, इसकी खासियत देखी होगी, इसकी रिस्क मैनेजमेंट फैक्टर की पावर देखी होगी, तभी इन्होंने 33 सर्कल को सपोर्ट किया। चलिए इसे हम और डीपली जानने की कोशिश करते हैं। तो मैं हाइपर लिक्विड को क्लिक करता हूँ। अब मैं सबसे पहले आता हूँ जो मेरी ट्रेड क्लोज हुई है सॉरी, ये देखिए दोस्तों, बाइनेंस हाइपर लिक्विड ने 3 ट्रेड मेरी क्लोज की हैं। क्लोज ट्रेड यहाँ आप देख सकते हैं, नंबर 1 बेस, नंबर 2 इथेरियम, नंबर 3 बेस। अब ये जो इसने मुझे प्रॉफिट निकाल के दिया है वो देखिए आप दोस्तों, वो एफडी या म्यूचुअल फंड की बात कर रहे थे हम लोग, तो सालाना वो 15% का प्रॉफिट निकाल के दे रहा था। यहाँ पर इसने वन टाइम एक बार में 16.5% या 16% का प्रॉफिट, इथेरियम में 8% का और बेस के अंदर 12% का। अब यहाँ पर आप अपनी डेट भी चेक कर सकते हैं दोस्तों कि इसने ट्रेड स्टार्ट कब की और क्लोज़ कब की। 2 जुलाई को इसने स्टार्ट की, 9 जुलाई को इसने क्लोज़ कर दी, फिर 2 जुलाई को, 9 जुलाई को क्लोज़ कर दी, 26 जुलाई को स्टार्ट की, 26 जून को स्टार्ट की, 28 जून को इसने मेरी ट्रेड क्लोज़ कर दी दोस्तों। अब ये मार्केट के सिनेरियो के अकॉर्डिंगली ही ट्रेड उठाता है। तो अगर आप रेट ऑफ प्रॉफिट देखना चाहो, प्रॉफिट ऑफ इंटरेस्ट देखना चाहो, तो इसके अंदर म्यूचुअल फंड के कंपैरेटिवली सिंगल कॉइन के अंदर भी 16.5 अप टू 16.5% तक का प्रॉफिट है। अब मैं बाइनेंस पर लेकर चलता हूँ, सेम फैक्टर, इसकी क्लोज पोजीशन पे मैं आता हूँ। इसने 2 मेरी ट्रेड क्लोज किए हैं दोस्तों, एक ये देख सकते हैं आप 10.5% की, दूसरी 6.5% की। तो ये दोनों ट्रेड स्टार्ट कब हुई थी और क्लोज़ कब हुई है, इसको भी मैं आपको दिखा दूँगा। ये देखिए दोस्तों, 1 जून में स्टार्ट हुई, 15 जुलाई के अंदर, 1 जुलाई में स्टार्ट हुई, 15 जुलाई को इसने क्लोज़ कर दी। 8 जून में स्टार्ट हुई, 15 जून को इसने ये ट्रेड क्लोज़ कर दी दोस्तों। अब फिर मैं एक लाइन और रिपीट करूँगा कि म्यूचुअल फंड के अंदर जो हमें ईयरली प्रॉफिट मिल रहा है वो मिल रहा है अप टू 15%। यहाँ पर सिंगल ट्रेड में हमें प्रॉफिट दिया जा रहा है अप टू 16%। तो मैं आपको दिखा चुका हूँ, लेकिन मेरे जो सीनियर्स को आया है सिंगल ट्रेड में अप टू 30% तक सिंगल कॉइन में प्रॉफिट आया दोस्तों। अब क्योंकि इसमें 33 टूल सिस्टम ऐड है, 33 सर्कल के अंदर टेक्निकल टीम प्लस एआई ऐड है, यहाँ कॉइन सिलेक्शन भी खुद करता है, प्रॉफिट भी खुद निकालता है, स्टॉप लॉस भी खुद लगाता है। जब स्टॉप लॉस लग गया तो अगर कोई कॉइन की बैड न्यूज़ आती है या क्रैश होता है तो ये सौदा हमारा काट के हमारे कैपिटल को प्रोटेक्ट करता है। इसीलिए 33 सर्कल इज़ बेटर इन कंपैरेटिव टू म्यूचुअल फंड, इन कंपैरेटिव टू बॉन्ड्स, इन कंपैरेटिव टू एफडी। अगर हम प्रॉफिट के मामले में भी देखें तो 33 सर्कल इज़ बेटर इन कंपैरेटिव टू ऑल 3। होपफुली आप लोगों को मेरा आज का सेशन पसंद आया होगा। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए।
और सब्सक्राइब मत करना करना मत भूलिए। थैंक यू ऑल।